योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें 5 स्थूल अंग हैं और 3 इसमें सूक्ष्म अंग हैं। पहले तो ये जान लें कि आज के समय में जिसको योग कहा जा रहा है ना, एक्चुअली वो योग नहीं है। वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम जिसको बोलते हैं या कसरत जिसको बोलते हैं, उसी को योग नाम रख दिया है। या फिर आंखें बंद करके शांति से बैठ जाना, वो भी पूर्ण योग नहीं कहा जा सकता। मतलब वो भी योग नहीं है, वो सिर्फ ध्यान को केंद्रित करने की एक कोशिश है, मन को एकाग्र करने की एक कोशिश है। तो 8 अंगों में से सबसे पहले यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो 5 अंग हैं योग के, ये स्थूल अंग है, इनको कठोर अंग बोलते हैं। यानी ये फिजिकली किए जाते हैं, ये बॉडी के थ्रू किए जाते हैं, इसलिए इनको स्थूल बोला जाता है। और बाकी के जो 3 हो गए, धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें शरीर का कोई लेना देना नहीं है, शरीर का कोई रोल नहीं है। ये आंतरिक डेवलपमेंट है, आंतरिक विकास है इन 3 सूक्ष्म अंगों में। तो जो आज की तारीख में जो किया जा रहा है वो प्राणायाम है और योगा जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, आसन जिसको बोलते हैं, आसन हो गया और प्राणायाम, इसको हम लोगों ने पूरा का पूरा योग नाम दे दिया है, जबकि योग ये नहीं है। योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे अगर महर्षि पतंजलि की बात करें तो उनका कहना है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, दिमाग में जो विचार आते हैं, मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, उनका निरोध करना, मतलब उनका विरोध करना, विरोध नहीं कह सकते, मतलब उनको रोकना, उनको प्रतिबंधित करना योग है। तो दोस्तों मैं ये और बताना चाह रहा था साथ में कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये फिजिकल एक्सरसाइज और धारणा, ध्यान, समाधि, इन 5 फिजिकल एक्सरसाइज करने से, यानी शारीरिक रोल करने से कुछ धारणा बनती है दिमाग में कि हाँ यार कुछ हो रहा है। अगर वो कुछ हो रहा है तो उसके बाद जो डेवलप होता है उसको हम लोग ध्यान कहते हैं। और ध्यान के बाद जो गहरा हो जाता है जब ध्यान, तो उसका नाम समाधि होती है। अब समाधि भी स्पेशली 2 प्रकार की होती है। पहली वाली जो समाधि है वो सभी समाधि बोलते हैं या संप्रज्ञात बोलते हैं। दूसरी वाली निर्विष समाधि होती है या असंप्रज्ञात बोलते हैं।